कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को सरकार ने ठेंगा दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, वहां पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। देखते हैं ओबीसी महासभा के लोग क्या करते हैं। ये वो तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए जरूरी है। ये वो खबरें हैं जो इस देश के टीवी और अखबार आपको नहीं बताएंगे। सोचिए, 50% आबादी ओबीसी, उसको पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा और ये सब लोग धर्म के नाम पर वोट देंगे किसको? जो पंचायत चुनाव तो छोड़ो, एक वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता है। बीजेपी की सरकार है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, ओबीसी मुख्यमंत्री है, बीजेपी में ओबीसी का प्रकोष्ठ है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्या दिक्कत है? सवाल है कि क्या सरकार ने पैरवी नहीं की? मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सांसद तनख्वाह की माने तो बिल्कुल सरकार ने पैरवी नहीं की। शिवराज सिंह चौहान कह रहे कि हम कोई दोबारा रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। ये सारा खेल समझ रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, ये देश आरएसएस के चुंगल में है। आरएसएस बिल्कुल जातिवादी संगठन है और उससे सबसे ज्यादा उसको नुकसान ओबीसी से है। ओबीसी के 27% रिजर्वेशन को वो खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ओबीसी के लोग रिजर्व कैटेगरी के अलावा जनरल में भी क्वालिफाई करते हैं। वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का तो नहीं करेंगे क्योंकि शेड्यूल कास्ट ग्लोबली एकजुट हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग एकजुट हैं। ये ओबीसी के लोग जो कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं, ये किसान जातियां मराठा, गुर्जर, पटेल, इन लोगों के हक अधिकार को छीना जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इससे फायदा किसको होगा आप जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सोचिए, दूसरी बड़ी खबर, अगर आप ओबीसी का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं तो 6 महीने पर नया बनाना पड़ता है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईबीएस सुदामा कोटा का अगर सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो 2 साल तक वो वैलिड रहेगा। आप सोचिए किस तरह की चीजें आपके साथ की जा रही है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। इसलिए लिखते हैं अजय गंगवार, यह कौन सा संगठन है जो लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने के लिए इतना नीचे गिर गया है कि हमेशा हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन कभी कभी यदि मुसलमान उस इलाके में न हो या बहुत कम हो तो खालिस्तान के नाम पर हिंदुओं को डराने के लिए सिख कौम को कटघरे में खड़ा करना चाहता है। और यदि सिख और मुस्लिम समुदाय भी न हो तो वह पिछड़े वर्ग को ही अनुसूचित जाति और जनजातीय अत्याचार निवारण अधिनियम के विरोध में, एससी एसटी एक्ट के विरोध में, दलितों के खिलाफ गोलबंद करने के लिए स्पाक्स जैसे संगठन खड़ा करने की कोशिश करता है। तो सोचिए, जहां मुसलमान है वहां हिंदू कह के ओबीसी को लड़ाता है, जहां मुसलमान नहीं है वहां खालिस्तान कह के सिखों से लड़ाता है, जहां खाली मुसलमान और सिख भी नहीं है वहां एससी एसटी से लड़वाता है, एससी एसटी एक्ट के नाम पर। आप कल्पना कर सकते हो ओबीसी के साथ कितना बड़ा छल और प्रपंच हो रहा है। लेकिन आपको अगर नहीं बोलना है तो मत बोलिए, मैं तो इसको बोलूंगा। ये देखिए, हिंदू राष्ट्र बन चुका है, ये मुनादी सुन लीजिए। कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे। यूपी के जिला मुजफ्फरनगर के गांव पावटी में खुर्द में खुलेआम मुनादी हो रही, कोई भी चमार उसकी डोल समाधि ट्यूबवेल पर दिख गया तो 5,000 जुर्माना और 50 जूते होंगे। सोचिए, इस प्रधान को जल्दी से जेल में डालो। और ये जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, लगातार जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं को शेड्यूल कास्ट के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और इन सबको एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ खड़ा किया जाता है। और ये करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इनको पहचानना पड़ेगा। सोचिए, ये कितने हिंदुओं की हितैषी हैं। 800 पाकिस्तान से एससी जो शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग जो गरीब हिंदू थे वो आए थे, उनको नहीं मिला भारत में रहने का पासपोर्ट, भारत में जगह, वो वापस चले गए। अगर वही कोई ब्राह्मण होता, राजपूत होता तो उसको जगह मिल जाती। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं 800 परिवारों को जगह नहीं मिली। ये कहते हैं कि हिंदू बचाने आए हैं और पुलित्जर प्राइज मिला है। सोचिए, अब वो नहीं रहे दानिश सिद्दीकी। कोरोना में 47 लाख मौत की बात कही है डब्ल्यूएचओ ने, उसको जो तस्वीरें उतारी थी दानिश सिद्दीकी, उसको पुलित्जर पुरस्कार मिला। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं
और सोचिए छत्तीसगढ़ में 4.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। वहां कांग्रेस की सरकार है, अंबानी को कोल ब्लॉक्स मिला, अडानी को कोल ब्लॉक्स मिला है, माफ कीजिएगा, और एक पेड़ की कीमत है सिर्फ 150 रुपए। आप सोचिए 150 रुपए में कोई पेड़ बिकता है क्या? इस तरह से देश को लूटा जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, ये BL संतोष है, ये पहले RSS में थे, अब बीजेपी के नेता हैं। ये जो किताब देख रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। ये मोहनजोदारो, हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता को चुराकर सरस्वती घाटी की सभ्यता की किताब है ये। और ये दूसरा जो चश्मा है वो 2.5 लाख का चश्मा है। सोचिए, आपको बहकाया जा रहा है कि मोदी जी जो है वो गरीबों के घर में खाए हैं, गरीबों के घर में पलते हैं। इनसे पूछा जाए कि कौन सा व्यापार करते हैं। विश्व दीपक ने लिखा है कि इनसे पूछे कि कौन सी नौकरी करते हैं, कौन सा व्यापार करते हैं BL संतोष, जो 2.5 लाख का चश्मा पहन के चल रहे हैं। और इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है, क्या स्वयं सेवक जी पावर में आते ही चर्बी चढ़ गई, कार्टियर का चश्मा पहन रहे हैं, 2.5 लाख रुपए वाला है कि कोई और है। ये मत कहिएगा कि चाइनीज कॉपी है। फिर सरस्वती सिविलाइजेशन किताब क्या, हड़प्पा बौद्ध संस्कृति को हड़पने की आप लोगों की लंबी तैयारी चल रही है, मुझे सब पता है। और सोचिए, जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता था तो जूही चावला लिखती थी, तंज करती थी, थैंक गॉड अपुन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपये होता तो बार बार गिरता रहता। शिल्पा शेट्टी, फनी पीस आई रीड, डॉलर एन ऑन एस्केलेटर, रुपये ऑन वेंटिलेटर, नेशन ऑन ICU। ये सब 2013 के ट्वीट है। आज 70-77 रुपए हो गए। ये सब के सब डरपोक लोग भाग गए हैं। और सोचिए, 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने की थी, यह भी एक बड़ा झूठ साबित हो रहा है। 1857 के क्रांतिकारी शहीद और हमारे पुर के कोतवाल धन सिंह गुर्जर की शहादत पर उन्हें जोहार। जब भी भारत का इतिहास को खंगाला जाएगा तब कोई आदिवासी, पिछड़ा, दलित, किसान, मजदूर, पशुपालक का नाम सबसे ऊपर होगा। इस देश को आप पर नाज है कोतवाल साहब। सोचिए, गुर्जर समाज के थे, आज अखिलेश यादव ने भी इनको नमन किया है। यह खबर इतिहास से गायब कर दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं, माता पिता नहीं थे, न मामा आए, हिंदू बेटी का भात भरने पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग। ये शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, गरीब थी, कोई सवर्ण हिंदू नहीं आया, मुस्लिम आए और इनकी मदद की। ये SC ST को समझना चाहिए। और ये तस्वीरें देखिए, ये है अजय, जदयू के नेता अजय सिंह। ये कह रहे हैं कि मुसलमान को भगा देना चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, सवर्ण किसी पार्टी में हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचता है, जातिवादी हैं ये लोग। और ये देश के गुंडे हैं, जो ABP के गुंडे हैं, जो इस लखनऊ में शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर अब भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट नहीं हो तो बारी बारी से सब मारे जाओगे। और ये देखिए, मध्य प्रदेश, बधाई हो OBC वर्ग, बजाओ ताली थाली, उतारो आरती, बिछाओ दरी चटाई, उठाओ झंडा, घुमाओ झंडा, स्वराज सरकार। OBC आरक्षण के बगैर होगी चुनाव। लाखों पद OBC के थे जो छीन लिया गया। और भारतीय सत्तारूढ़ पार्टी, सोचिए, द कश्मीर फाइल्स को सिंगापुर ने बैन कर दिया है। और आज ये देखिए, मरहूम फोटो दानिश सिद्दीकी की खबर है। और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है, वो पटना से दिल्ली का सफर पैदल तय करेंगे जाति जनगणना को लेकर। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। सुनील अस्ते ने लिखा है, मध्य प्रदेश शिवराज सरकार ने अधूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया है। और ये दलित साक्षी जोशी ने बुलडोजर की। और देखिए, इतना टीवी अखबार होने के बाद भी असम की बीजेपी सरकार ने असम वार्ता के नाम से अपना अखबार लॉन्च कर दिया है। ब्राह्मण है वहां का मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक होकर भी मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो ये आप लोग को तय करना है। मेरा क्या है, मैं तो रोज के आपका रिपोर्टर हूं, रोज की खबरें आपको बताता हूं। इसके अपने नफा नुकसान है, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक आपको ये खबरें सारी बताता रहूंगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।